देखो रुको रुको, गाली देने से पहले मैं मानता हूँ मैं बहुत लेट हूँ और ये श्रीलंका, न्यूजीलैंड और बहुत सारी सीरीज के चक्कर में मतलब ये वीडियो बहुत ज्यादा डिले हो गई। बेशर्मो शर्म करो शर्म। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अगर वो सब ना कवर करता तो कोहली की 2-2 सेंचुरी, रोहित भाई की सेंचुरी और शुभमन गिल की डबल 100 कैसे कवर होती भाई? कौन ये सारा कंटेंट कवर करके तुम्हें दिखाता? वो भी तो फिर गलत है ना। ये सब दोगलापन है। लेकिन अब वेट की जरूरत नहीं है, तो अब कमेंट्स में गाली नहीं प्यार बरसाना, क्योंकि आ चुकी है भाई इंडियन क्रिकेट अवार्ड्स 2022 फाइनली इन फरवरी। जो इंडियन क्रिकेट अवार्ड्स हमने पिछले 2 साल में पूरी वर्ल्ड में फेमस कर दी है। ऑलमोस्ट फेमस मतलब ज्यादा लोग अभी भी नहीं देखते, बट मुझे पता है देखेंगे। आइडिया अच्छा है, देखो तो देखना तो चाहिए सबको, तो तुम भी शेयर करना इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। और देखो, जिन्हें नहीं पता है, ये वीडियो इस अवार्ड सीरीज की तीसरी वीडियो है, यानी इससे पहले हम 2021 क्रिकेट अवार्ड्स कर चुके हैं, उसके बाद आईपीएल 2022 अवार्ड्स भी कर चुके हैं, और ये है भाई इंडियन क्रिकेट अवार्ड्स 2022। यानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस पूरी वीडियो में हम 2022 में हुए सारे मैचेस, सारे प्लेयर्स और सारे इवेंट्स को कवर करेंगे और उनके बेसिस पे उनको अवार्ड्स देंगे जो कि तुम लोगों ने ही सिलेक्ट किए हैं। बहुत गुड हो गया जी। देखो, लास्ट ईयर जब मैंने अवार्ड्स कराए थे तो सिर्फ 5000 वोट्स आए थे, लेकिन इस बार 3 दिन में सिर्फ 15000 वोट्स आ गए ऑलमोस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले बेस्ट ऑडियंस का अवार्ड तुम्हें जाता है, इतना वेट करने के लिए और इतनी जल्दी वोटिंग करने के लिए इस अवार्ड के लिए। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस साल की आईपीएल अवार्ड्स वीडियो में शायद 50000 वोट्स भी आ जाए। अब अवार्ड्स की बात करें तो अपने पास 5 कैटेगरीज है और उसमें बहुत सारे अवार्ड्स है। तो सबसे पहले आ जाएगा इंडियन मैचेस अवार्ड्स, फिर इंडियन प्लेयर्स अवार्ड्स, उसके बाद न्यूज एंड मीम्स अवार्ड्स, फिर परफॉर्मेंस बेस्ड अवार्ड्स और एंड में मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स। तो वीडियो एंड तक देख लेना ताकि तुम कोई भी अवार्ड मिस ना कर सको। भाई देखो, 2022 पूरा T20 से भरा हुआ था, यानी वर्ल्ड कप भी T20 वाला, एशिया कप भी T20 वाला और इतनी सारी बायलैटरल सीरीज देखने को मिली जो हमने जीती भी, लेकिन उसके अलावा ओडीआई और टेस्ट हमें ज्यादा देखने को मिले ही नहीं। एंड इवन तो हमने T20s में भी इंपॉर्टेंट मैचेस तो हारे ही है, लेकिन फिर भी जीत और हार दोनों की बात कर लेंगे। एंड ओडीआई और टेस्ट को हम 2023 वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस साल ज्यादा कुछ खास था नहीं उनका। लेकिन T20s में हार से पहले जीत की, यानी कुछ खुशी की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला अवार्ड बेस्ट T20 विन फॉर इंडिया इन 2022, यानी ये जीत नहीं भूल पाएंगे। नॉमिनीज फॉर ये जीत नहीं भूल पाएंगे बेस्ट T20 win for India. India won by 5 wickets. India versus Pakistan Asia Cup. India won by 4 wickets. India versus Pakistan T20 World Cup. India won by 101 runs. India versus Afghanistan Asia Cup. India won by 5 runs. India versus Bangladesh T20 World Cup. 2022 में इंडियन टीम ने 40 मैचेस खेले थे T20s में और रिकॉर्ड हाईएस्ट विंस थी, यानी 28। लेकिन इन 28 विंस में से सबसे ज्यादा बढ़िया विन तुम्हें एक ही लगी है, और ये काफी क्लियर है क्योंकि 14000 वोट्स में से 12000 वोट ये विन लेके गई है। सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट वर्ल्ड कप का हाई प्रेशर मैच और किंग की तगड़ी परफॉर्मेंस, यानी द विनर ऑफ 2022 की ये T20 विन हम नहीं भूल पाएंगे। अवार्ड गोस टू इंडिया वन बाय 4 विकेट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 अक्टूबर 23। सही में भाई, अभी भी इस मैच को याद करके एकदम बाल खड़े हो जाते हैं। अबे गूज़बम्प्स कहते हैं उसको। हाँ, वही भावनाओं को समझो यार। फटके हाथ में आ गई। खैर, बेस्ट विन की बात हो गई तो वर्स्ट लॉस की भी बात कर ही लेनी चाहिए, यानी वो हार जो इस साल हमारे दिल को ही नहीं लगी लेकिन चीरती हुई निकल गई यहाँ से, मतलब टुकड़े टुकड़े ही कर दिया यार हमारे दिल के। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। नॉमिनेशन देख लो। नॉमिनीज फॉर ये हार दिल को लगी वर्स्ट T20 लॉस फॉर इंडिया। श्रीलंका वन बाय 6 विकेट्स, इंडिया वर्सेस श्रीलंका एशिया कप। साउथ अफ्रीका वन बाय 5 विकेट्स, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान वन बाय 5 विकेट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप। इंग्लैंड वन बाय 10 विकेट्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप। भाई क्या फायदा साल में 28 T20 जीतने का जब वही नहीं जीत पाए जो काउंट होता है। बाबू भैया राजू कस्टा। यानी इस अवार्ड में भी एक ही मैच ऐसा था जो पूरी तरीके से सारे वोट्स लेके गया है। 14000 में से एक बार फिर से 12000 वोट्स लेके गया है, और जब ये मैच खत्म हुआ था तो शायद हमारे दिल के भी 12000 टुकड़े हो ही गए थे। यानी द विनर फॉर ये हार दिल को लगी अवार्ड इज इंग्लैंड वन बाय 10 विकेट्स, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल नवंबर 10। देखो, अब जो बीत गई बात गई। इस साल अपने पास है 2023 का वर्ल्ड कप। होप करते हैं कि अगले साल के अवार्ड्स में ये जीत नहीं भूल पाएंगे, वर्ल्ड कप का फाइनल आए और ये हार दिल को लगी अवार्ड में कोई बायलैटरल का मैच आ जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अब इस कैटेगरी में मैंने थोड़े मजेदार अवार्ड रखे तुम लोग के लिए। तो शुरू करते हैं विद द 12th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, यानी वो बंदा जिसको हर सीरीज ले जाते थे लेकिन सिर्फ पानी पिलाने के लिए। 12th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड द नॉमिनीज आर हर्षल पटेल, राहुल त्रिपाठी, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, दीपक हुडा, युजवेंद्र चहल। यार मुझे लगा इस अवार्ड का असली विनर राहुल त्रिपाठी होने वाला है, क्योंकि 3-4 सीरीज में ऐसा हुआ उसका 15 की टीम में नाम तो आ जाता था लेकिन खिलाते ही नहीं थे द्रविड़ साहब। लेकिन तुम लोगों ने तो उसको जिता दिया जिसको सिलेक्ट ही नहीं करते, यानी हमारे संजू सैमसन बन जाते हैं 12th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड के विजेता, वो भी पूरे 31% वोट्स लेके। बस इस साल उम्मीद करते हैं कि संजू सैमसन को इनफ चांसेस मिले और काफी अच्छे चांसेस मिले ताकि उनको भी एक लॉन्गर रन दिया जाए टीम में, वरना #जस्टिस फॉर संजू तो जिंदाबाद है ही। अब देखो, वही बात थी, ये तो वो प्लेयर हो गया जिसका नाम टीम में आ जाता था, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेयर्स थे जिनका नाम ही टीम में नहीं आता था, यानी वो जिनको हम देख के बीसीसीआई से पूछते थे कभी तो खिला लो यार, कभी तो खिला लो अवार्ड। एंड द नॉमिनीज आर संजू सैमसन, पृथ्वी शॉ, कुलदीप यादव। पिछली बार 31% से जीते तो इस बार 60% जीते, मतलब समझ ही गए हो तुम लोग। अपने संजू भाई एक बार फिर से वाला
वाला अवार्ड जीत गए। यार माना संजू भाई के साथ बुरा हुआ, लेकिन तुमने इस अवार्ड में भी संजू भाई को जिता दिया। अरे कुलदीप भाई का अब तो सोच लो, बंदे को पूरा साल इतना इग्नोर किया गया जितना मेरी क्रश ने मुझे नहीं किया। और कुलदीप यादव की एटलीस्ट बात तो हो जाती थी, पृथ्वी शॉ की तो बात भी नहीं होती थी। अब इस साल देखो काफी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग न्यू प्लेयर्स भी देखने को मिले अपने को अपनी टीम में। तो इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड भी बनता है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, एंड द नॉमिनीज आर उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई। देखो जीते कोई भी, लेकिन इन सब यंगस्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म करा था हमारी टीम के लिए। लेकिन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिसको तुमने चूज करा है वो है हमारे लेफ्ट आर्म पेसर अर्शदीप सिंह, जिसने एशिया कप और वर्ल्ड कप सब में इतनी बढ़िया बॉलिंग से हम सबको इंप्रेस किया और इसीलिए 55% वोट्स लेके गया बंदा, यानी दूर दूर तक नो कॉम्पिटिशन। और अर्शदीप भाई अगर थोड़ी सी नो बॉल्स देख ले तो एकदम बुमराह के लेवल का बॉलर है यार। बड़ी मस्ती करता तू। और इसी अवार्ड में थर्ड पोजीशन पे उमरान मलिक आ जाते हैं, लेकिन सेकंड पे आते हैं ईशान किशन। अब देखो अभी के हिसाब से रोहित और शुभमन इतनी तगड़ी ओपनिंग कर रहे हैं कि ईशान भाई को ओपनिंग तो अब शायद ही मिले ओडीआईज में। एंड मानता हूं भाई मेरी गलती है, मुझे शुभमन गिल को भी इस अवार्ड कैटेगरी में डालना चाहिए था, बट तुम्हें पता ही है भाई इस साल तो लड़का तगड़ा खेल रहा है तो सारे अवार्ड वही लेके जाएगा अगले वाले। एगो बात बोले, बड़ा बढ़िया बोलते हैं। अगला अवार्ड उस बंदे के लिए जिसने फील्ड से ज्यादा इस बार सबसे ज्यादा टाइम घर में बिताया, आप और मेरी तरह एकदम रेस्ट करते हुए मैच देखते हुए, यानी अपने इंजरी किंग ऑफ द ईयर। मुझे पता है तुम लोग को एक ही बंदे को देना है, बट नॉमिनेशंस तो देख लो। इंजरी किंग ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज आर दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा। देखो इस अवार्ड का विनर तुमने अभी तक प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा भाई, इट्स नन अदर देन अपने जसप्रीत बुमराह भाई। ऑलमोस्ट 70% वोट्स मिले हैं यहाँ पे और 90% इंडिया के मैचेस मिस करे थे 2022 में। और 2022 तो छोड़ो, 2023 में भी खेलने का अभी तक कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। यहाँ तक कि बीजीटी के पहले 2 टेस्ट से भी आउट है बंदा। हाँ शायद आईपीएल आने तक वेट कर लेते हैं, क्या पता बैक का दर्द ठीक हो जाए। मजाक है, गाली मत देना भाई। अब कुछ बड़े लेवल के प्लेयर्स इस साल ऐसे भी थे जिनसे हमें उम्मीद तो बहुत सारी थी, लेकिन वो उनपे खरे नहीं उतरे। नहीं सिर्फ केएल भाई की बात नहीं कर रहा, नॉमिनेशन देख लेते हैं। आपसे बेटर उम्मीद किए थे हम। द नॉमिनीज आर दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, केएल राहुल, दीपक हुडा, मोहम्मद शमी। नो डाउट भाई शेट्टी साहब के नए दामाद जी से तो बहुत उम्मीदें थी फैंस को इस साल, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है। पर यहाँ पे भी बंदा सेकंड ही आया है क्योंकि फैंस ने सीधा अपने कैप्टन को चुना है जिन्होंने इस साल काफी एवरेज परफॉर्मेंस दी थी, यानी रोहित शर्मा थे वो प्लेयर जिनसे सब फैंस बेटर उम्मीद किए थे। वैसे देखो अब टेंशन की बात नहीं है क्योंकि 2023 में ऑलरेडी एक सेंचुरी आ चुकी है, तो फॉर्म में आ रहा है बंदा और वर्ल्ड कप वाला ईयर है। वर्ल्ड कप में तो तुम्हें पता ही है रोहित भाई अलग ही लेवल पे होते हैं, तो अब टेंशन लेना छोड़ दो, शर्मा जी के जलवे देखो बस। हाँ केएल भाई का मैं कुछ नहीं कह सकता, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। अब उस बंदे की बात कर लेते हैं जिसने पूरे साल हमारे मैचेस को इंटरेस्टिंग बनाया और अपनी यूनिक शॉट्स और प्लेइंग स्टाइल से सबको एंटरटेन भी किया। वैसे इसमें भी नॉमिनेशन की जरूरत है क्या? नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। मोस्ट एंटरटेनिंग बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड एंड द नॉमिनीज आर ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या। ऑफ कोर्स भाई इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इतना नजर हमारे सूर्या भाई, यानी हमारी इंडिया के ओन पर्सनल एबी डिविलियर्स, जिन्होंने इस साल अपनी 360 डिग्री शॉट से पूरे क्रिकेट को एक वीडियो गेम बना के छोड़ दिया और ये क्रिकेट की तरह खेला। मतलब टिकटॉक वालों को शॉट सूर्या भाई तो सिखा रहे थे इस साल। वैसे स्पेशल मेंशन टू पंत भाई आल्सो क्योंकि उन्होंने टेस्ट मैचेस में हमें काफी एंटरटेन किया, लेकिन वो थर्ड आया, सेकंड पे विराट भाई आए थे। देखो ये एक ऐसा साल भी था जहां पे कुछ प्लेयर्स ने कमबैक भी करी अपनी, एंड इवन दो इस अवार्ड के कुछ नॉमिनेशन थे बट मैंने उसको साइड रख के सीधा ही अवार्ड दे दिया है 2 ऐसे प्लेयर्स को जो डिजर्व करते हैं। एक वो प्लेयर था जो आउट ऑफ फॉर्म था जिसको कमबैक करना था, और एक वो था जो टीम के ही बाहर था और उसको टीम में कमबैक करना था। यानी अपने आरसीबी के बॉयज विराट कोहली और दिनेश कार्तिक शेयर करने वाले हैं बेस्ट कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। भाई सही में डीके भाई की तो काफी इमोशनल स्टोरी है वापस कमबैक करने की टीम में, और विराट भाई के तो क्या ही चल रहे थे। अब इसी के साथ 2023 में 2 ऐसे प्लेयर्स भी होने वाले जिनको अब शायद हम नहीं देख पाए खेलता हुआ, और इसमें इवन दो वोटिंग हुई थी लेकिन मैंने दोनों को अवार्ड शेयर ही करा दिया क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर वोटिंग चली थी एंड कोई फायदा नहीं था किसी एक को देने का क्योंकि आई थिंक दोनों ही नहीं दिखेंगे अब हमें। तो सैडली द विनर फॉर 2023 में चांस नहीं मिलेगा अवार्ड आर शिखर धवन और एक बार फिर से दिनेश कार्तिक। भाई डीके भाई ने सेम ईयर में कमबैक भी कर लिया, आई थिंक उनका लास्ट ईयर भी हो गया, लेकिन अब शुभमन गिल की ऐसी परफॉर्मेंस देख के जहां ईशान किशन कोई चांस नहीं मिल रहा वहां शिखर भाई को तो कहां ही चूज करेंगे लोग। और हार्दिक और सूर्य की फिनिशिंग देख के अपने डीके भाई ने भी कमेंट्री वापस ज्वाइन कर ली है। एक और स्पेशल मेंशन जो ये बंदा अवार्ड शेयर कर सकता है आई थिंक रहाणे भाई होने वाले, क्योंकि अब लग नहीं रहा कि टेस्ट टीम में वो भी वापसी करेंगे। तो इवन दो तीनों हमारे लिए काफी अच्छे लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन अब हम शायद इनको अपनी टीम के लिए खेलता हुआ ना ही देख पाए।
अब मीम प्लेयर की बात हो गई है तो कुछ 2022 की न्यूज और मीम्स को भी कवर कर लेते हैं और उनको भी एक एक अवार्ड दे देते हैं। सबसे पहले तो भाई सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज यही थी एकदम साल के एंड में आई अपने ऋषभ पंत भाई की। आई मीन ऐसी ट्रैजिक और सैड न्यूज किसी ने इमेजिन भी नहीं करी होगी कि एकदम साल के एंड पे आ रही है हमारे सबसे फेवरेट क्रिकेटर की। खैर अब अच्छी बात ये भी है कि अपने पंत भाई जल्दी जल्दी रिकवर भी कर रहे हैं एंड क्योंकि ये सीरियस चीज थी इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए इसलिए मैंने इसको किसी नॉमिनेशन में नहीं डाला है क्योंकि हमारा अगला अवार्ड जो है वो है मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ द ईयर। द नॉमिनीज फॉर द शॉकिंग न्यूज ऑफ द ईयर अवार्ड आर विराट कोहली टू लीव टेस्ट कैप्टनसी, BCCI fires Indian selection committee, Jasprit Bumrah and Ravindra Jadeja injured before T20 World Cup, KL Rahul dropped as India's vice captain in T20 as an ODI, रॉजर बिन्नी रिप्लेसेस सौरव गांगुली एज BCCI प्रेसिडेंट। भाई कंपटीशन था इस अवार्ड में यानी फर्स्ट दो पोजीशंस काफी क्लोज आ गई लेकिन सिर्फ 2% से एक न्यूज थी जिसने इस साल हम फैंस को सबसे ज्यादा शॉक किया। सो द विनर फॉर द मोस्ट शॉकिंग न्यूज ऑफ द ईयर इज विराट कोहली टू लीव टेस्ट कैप्टनसी। भाई ऑब्वियसली बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी, मतलब ODI और T20 की कैप्टनसी छोड़ने के बाद टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी एंड सबसे बड़ी बात तो ये कि टेस्ट में अपने चीकू ने वर्ल्ड क्लास कैप्टनसी करी है भाई। जब से धोनी से टेक ओवर किया इंडिया को नंबर 1 पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया था। खैर जो न्यूज इसके साथ सेकंड आई है वो है अपने जड्डू और बुमराह की जस्ट वर्ल्ड कप से पहले इंजरी हो जाने की न्यूज। अब खैर वर्ल्ड कप तो हम चले गए, हार के भी आ गए, लेकिन जड्डू भाई वापस टीम में आ भी चुके हैं बट बुमराह भाई का भी कुछ नहीं पता है। वैसे किसी ने पूछा नहीं, बस बता देता हूँ कि KL राहुल ड्रॉप्ड एज इंडियाज वाइस कैप्टन वाली न्यूज को सबसे कम वोट्स मिले। लग रहा है फैंस को कोई ज्यादा शौक हुआ नहीं इस न्यूज से। मेरी बर्दाश्त की एक हद है, सो प्लीज डोंट लिमिट द क्रॉस। अगला अवार्ड आ जाता है फनीएस्ट मीम टॉपिक ऑफ द ईयर, जिसका मतलब ये कि कौन से ऐसे टॉपिक पे सबसे ज्यादा मीम्स बने और हमें सबसे ज्यादा एंटरटेन रखा जिस टॉपिक ने। नॉमिनेशंस फॉर फनीएस्ट मीम टॉपिक ऑफ द ईयर आर धोनी एंड ओरियो, उर्वशी एंड ऋषभ पंत, KL राहुल एंड ऑरेंज कैप, संजू सैमसन एंड BCCI, बाबर आजम एंड विराट कोहली फॉर्म ट्रांसफर। इसमें भी दो नॉमिनेशंस के बीच में काफी क्लोज कंपटीशन चला। वैसे तो मेरा पर्सनल फेवरेट धोनी और ओरियो वाला टॉपिक था लेकिन वो थर्ड पे आ जाता है एंड वही सेकंड प्लेस पे अपने बाबर आजम और विराट कोहली का फॉर्म ट्रांसफर, जो कि मीम से ज्यादा तो सच्चाई बन गया था। तुमने एशिया कप और वर्ल्ड कप में देख ही लिया था। लेकिन अपने इस अवार्ड के विनर हो जाते हैं उर्वशी एंड ऋषभ पंत। वर्ल्ड कप एशिया कप छोड़ो भाई, इसने तो हमारे पंत भाई को हॉस्पिटल तक में नहीं छोड़ा, वहां से भी स्टोरी डाल के फुल फुटेज खाई है। बस कर दो बहन, अब पंत भाई को रिकवर करने दो ना, फिजिकली भी और मेंटली भी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। भाई लोग अब मस्ती बहुत हो गई है, सीरियस अवार्ड्स पे आ जाते हैं, यानी वो कैटेगरी जिसमें हम सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पे अवार्ड्स देंगे, यानी अच्छी परफॉर्मेंस तभी अवार्ड मिलेगा, अच्छी नहीं हुई तो नॉमिनेट भी नहीं कर रहा मैं। अरे बाप रे। एंड वैसे सेकंड लास्ट कैटेगरी, क्योंकि इसके बाद मेरी एक फेवरेट कैटेगरी बचती है जो कि मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द ईयर, वो बहुत तगड़ी होने वाली है। अब परफॉर्मेंस की बात है तो सबसे मुश्किल फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, यानी टेस्ट की। नॉमिनेशंस फॉर बेस्ट टेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया 2022, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव। 14,000 वोट्स में से 8,500 वोट्स इसको मिले हैं और इस फॉर्मेट में नो डाउट कोई कंपटीशन नहीं है भाई। इनफैक्ट ICC की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में यही एक इकलौता इंडियन बंदा था इस साल, और ऑफ कोर्स हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस बंदे को बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब अब तो तुम विनर समझ ही गए होगे। तो अपने बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बन जाते हैं ऋषभ पंत। भाई सिर्फ 7 मैचेस और 61 का एवरेज था, क्या ही खेला है बंदा यार। कैसा है रपन? बस ठीक हो गया, वो थोड़ी क्रिकेट की टेंशन हो रही है, अब चालू होगा। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है भाई? टेंशन तो हमको लेना चाहिए, तेरे बिना टेस्ट कैसे जीतेंगे? और सोचो अगर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बंदा फिर से खेल रहा होता तो ऑस्ट्रेलिया के तो लग गए। टेस्ट फॉर्मेट डन, नेक्स्ट फॉर्मेट पे चलते हैं। द नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट ODI प्लेयर फॉर इंडिया इन 2022 आर संजू सैमसन, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, शिखर धवन, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर। एक बार फिर से एक ही बंदे ने रूल करा है भाई पूरी वोटिंग में। 14,000 वोट्स में से सीधा 9,000 वोट्स, और कोई बंदा दूर दूर तक पास भी नहीं आया, ना ही रन्स में ना ही वोटिंग में। तो द विनर फॉर द बेस्ट ODI प्लेयर फॉर इंडिया इन 2022 गोज टू अपने KKR के कैप्टन श्रेयस अय्यर। इवन तो हमारा ज्यादा ध्यान था नहीं इस फॉर्मेट पे, लेकिन इस बंदे ने इंपॉर्टेंट मैचेस जिताने में बहुत हेल्प करी इस साल। खैर अभी 2023 में श्रेयस भाई का फॉर्म उतना खास लग नहीं रहा और शुभमन गिल तो अलग ही लेवल पे है, पर इस साल तो वर्ल्ड कप है भाई, इस साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होने वाला है, तो श्रेयस भाई की वापस वही परफॉर्मेंस चाहिए अपने को। फाइनली वो फॉर्मेट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यानी T20s। आई थिंक तुम्हें इसमें नॉमिनेशन की भी जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम लोग गेस कर ही लोगे, लेकिन फिर भी देख लो क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग था ये। बेस्ट T20 प्लेयर फॉर इंडिया इन 2022 सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार। KL राहुल का है भाई।
दो लोगों में थोड़ा कड़क कंपटीशन चला था इनिशियली, लेकिन फिर बिगेस्ट मार्जिन यानी 9700 वोट से एक बंदे ने विक्ट्री निकाल ली। और ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, हमारा पर्सनल ये क्रिकेट प्लेयर ऑफ द ईयर है यार, समझे या नहीं? तो अपने सूर्य कुमार यादव बिकम्स द बेस्ट T20 प्लेयर ऑफ द ईयर। भाई सूर्या भाई ने इस साल आके T20 का स्टाइल ही चेंज कर दिया। मतलब कुछ लोग होते हैं जो आके सिर्फ रन बनाते हैं, इस बंदे ने फॉर्मेट का लेवल ही बढ़ा दिया यार। साथ ही साथ जो नई यूनिक इनोवेटिव शॉट्स देखने को मिलती है वो तो अलग ही है। स्ट्राइक रेट का बार इतना हाई सेट कर दिया कि अब 130 का भी स्ट्राइक रेट कम लगता है, और कुछ प्लेयर्स को देख के ऐसा लगता है कि ये टीम में भी क्यों खेल रहे हैं। मुझे क्यों तोड़ा? वैसे क्या सीन है भाई, ODI T20 टेस्ट में किसी में भी तुमने बॉलर्स को नहीं जिताया। मतलब सिराज शार्दुल अक्षर के बारे में थोड़ा तो सोच लेते यार, इन्होंने काफी अच्छा खेला इस साल। वैसे सैड बात ये थी कि तीनों फॉर्मेट्स के नॉमिनेशंस में रोहित भाई नहीं दिखे यार, यानी अपने कैप्टन का ये साल काफी बिलो एवरेज गया। लेकिन इस साल तो भाई परफॉर्मेंस अलग ही लेवल पे जा रही है यार। देखो हम अपने इंडियन प्लेयर्स को इतने सारे अवार्ड देते हैं, एक आध अवार्ड अपने फॉरेनर्स के भी तो होना चाहिए ना। यानी वो प्लेयर जो इंडिया का नहीं है लेकिन हमारी टीम के अगेंस्ट जब भी मैच हुआ उसने अपनी बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मेंस दी। किसी का नाम याद आ रहा है? So the nominees for the best worst performance against India award are Odion Smith, Mbaba Buma, Glenn Maxwell, Babar Azam। दो मेरे फेवरेट प्लेयर्स और दोनों का कड़ा मुकाबला, लेकिन जब जीत की बात आती है तो मेरा असली फेवरेट प्लेयर बाहर निकल के आता है। इतना बता दूं तुम लोगों को कि ये दोनों अपनी अपनी टीम के कैप्टन हैं, लेकिन जब भी इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट खेला तो हमारा दिल जीता भाई। इतनी गंदी परफॉर्मेंस दी, मतलब मजा ही आ गया देख के। जानना चाहते हो कौन है वो महान प्लेयर जिसने हमारी इतनी हेल्प करी पूरे साल? तो द विनर फॉर द बेस्ट वर्स्ट परफॉर्मर अगेंस्ट इंडिया इज अच्छा ये Mbaba Buma। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सिर्फ और सिर्फ 400 वोट से अपने बुआ भाई ने बाबर आजम को हराया भाई, और सिर्फ 6.5 की ब्यूटीफुल एवरेज के साथ ही इंडिया के अगेंस्ट खेले। और जो पूरा साल भर हमें मीम्स दिए, एंटरटेन किया, उसका क्या यार, कौन देगा उनको ये क्रेडिट? तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तो बुआ भाई दिल से ये अवार्ड आपके लिए जाता है यार, मतलब लव यू यार बुआ भाई। और बुआ भाई आपके लिए ना दिल से एक ही बात बोलूंगा यार, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब बच रहे हैं भाई फैन फेवरेट बॉलर, फैन फेवरेट बैट्समैन और 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। लेकिन उस सस्पेंस को रखते हैं लास्ट के लिए, और पहले आ जाते हैं अपने मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड्स पे यार। मेमोरेबल मोमेंट्स की बात है तो सबसे पहले खुशी के मोमेंट से शुरू करते हैं, यानी बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आर हार्दिक पांड्या's फिनिश अगेंस्ट पाकिस्तान इन एशिया कप, विराट कोहली हिटिंग सिक्सेस टू हारिस रॉफ इन T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली 71st सेंचुरी इन एशिया कप, ईशान किशन's डबल सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश, Kai becomes number 1 T20 batsman, Ashwin's winning shot against Pakistan in T20 World Cup। ये सारे मोमेंट्स ना हम फैंस के दिल के बहुत ही करीब है। लेकिन एक बात ये है कि इनमें से कुछ मोमेंट्स को फिर भी रिक्रिएट किया जा सकता है, लेकिन तुम लोगों ने उस मोमेंट को जिताया है जिसको मुझे नहीं लगता कभी हिस्ट्री में रिक्रिएट करा जा सकता है। यानी द विनर फॉर द बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर 2022 इज विराट कोहली हिटिंग सिक्सेस टू हारिस रॉफ इन T20 वर्ल्ड कप 18.5 एंड 18.6। भाई मैं इमेजिन नहीं कर सकता कितना प्रेशर होगा बंदे पे इस मैच में, उसके बावजूद ऐसी 2 शॉट्स लगाना जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है, अनबिलीवेबल। ऐसी चीजें अपने किंग कोहली कर सकते हैं सिर्फ। वैसे सेकंड पोजीशन पे भी विराट की 71st सेंचुरी है, तो दोनों पे अपने कोहली भाई रूल कर रहे हैं। कमबैक ईयर था भाई, और क्या एक्सपेक्ट करते हो? हमारे तो छोटे छोटे अवार्ड है भाई, इस बार तो बड़े लेवल पे जीतेगा बंदा। चल बस है क्या? अब एक अंडररेटेड मोमेंट ऑफ द ईयर की बात कर लेते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अबे अंडररेटेड का मतलब पता है यार उनको? हाँ, द नॉमिनेशंस फॉर द अंडररेटेड मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आर चेतेश्वर पुजारा's कमबैक सेंचुरी अगेंस्ट बांग्लादेश, बुमराह's 35 runs in 1 over against England, रोहित शर्मा playing with broken finger against Bangladesh, KL Rahul running out Liton Das in T20 World Cup, Rishabh Pant's ODI century versus England, Ashwin creating a wide against Pakistan in T20 World Cup। यहाँ विनर को मिले हैं 37% वोट्स। अब जो पिछला मोमेंट था वो ऐसा था कि कभी रिक्रिएट शायद ही हो पाए, लेकिन ये जो मोमेंट है ना भाई, इसको देख के अपन सिर्फ प्राउड ही हो सकते हैं। तो द विनर फॉर क्रिएटिंग द मोस्ट अंडररेटेड मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड इज रोहित शर्मा प्लेइंग विद हिज ब्रोकन फिंगर अगेंस्ट बांग्लादेश। भाई जिस पिच पे सब बैट्समैन स्ट्रो के स्ट्राइक रेट से मुश्किल से मार पा रहे थे, वहां कैप्टन रोहित शर्मा ने ब्रोकन फिंगर के साथ T20 वाली इनिंग्स खेल दी और ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। अब बुरा तो लगा कि मैच नहीं जीत पाए, लेकिन भाई रिस्पेक्ट ले गए अपने रोहित भाई। सेकंड पोजीशन यहाँ पे लेके जा रहे हैं 19% वोट्स के साथ अपने बुमराह भाई, जिन्होंने 35 रन ही जड़ दिए भाई एक ओवर में, और वो भी टेस्ट में। ये मोमेंट साल के बहुत शुरू में हुआ था। स्टुअर्ट ब्रॉड ने उसके बाद से शायद क्रिकेट ही खेलना छोड़ दिया। बेचारे को T20 में युवराज भाई ने तंग किया था और टेस्ट में बुमराह ने भाई। लेकिन एक शिकायत है यार, तुम लोगों ने KL राहुल की मोमेंट को बिल्कुल भी वोट्स नहीं दिए, सिर्फ 1000 वोट्स। भाई मेरे हिसाब से मोमेंट काफी ज्यादा अच्छा डिजर्व करता है। I mean, ऑल जोक्स असाइड, अगर ये रन आउट ना करा होता ना राहुल भाई ने, तो बांग्लादेश के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में मैच हार चुके होते और वहीं बाहर हो जाते। जब से तू मिला ना
अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। खैर अब तुम्हारी मर्जी, मैं क्या ही बोल सकता हूँ, तभी तो मैं सपोर्ट करता ही यार। अब मामला थोड़ा सा सैड कर लेते हैं, बट सिर्फ कुछ देर के लिए। यानी दिल से बुरा लगता है मोमेंट ऑफ द ईयर। तो नॉमिनेशंस फॉर दिल से बुरा लगता है मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड आर लूजिंग अगेंस्ट श्रीलंका इन एशिया कप, लूजिंग अगेंस्ट इंग्लैंड इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, लूजिंग टू पाकिस्तान इन एशिया कप, लूजिंग 5th टेस्ट टू इंग्लैंड, लूजिंग ODI सीरीज टू बांग्लादेश। छोड़ो यार ये नॉमिनेशन सुन के क्या करोगे, हम सबको पता है विनर कौन है यहाँ पे। विनर हम नहीं यार, विनर इंग्लैंड थी यार उस दिन। बहुत बुरा आ रहा है यार, बहुत बुरा आ रहा है, बहुत बुरा आ रहा है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। भाई 13,700 में से 11,000 वोट्स मिले इसको। हाँ भाई 10 विकेटों से हार गए थे सेमीफाइनल में। अब मत दाद दिलाओ यार, कट आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे पे चलते हैं। अब देखो किंग कोहली का कमबैक ईयर था, तो एक अवार्ड स्पेशली अपने किंग कोहली यानी चीकू के लिए बनता है ना। चलते हैं। फेवरेट किंग कोहली मोमेंट ऑफ 2022, 60 वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप, 122 वर्सेस अफगानिस्तान इन एशिया कप, 113 वर्सेस बांग्लादेश ODI सीरीज, 82 वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप। अब ये तो काफी ऑब्वियस है यार, इसमें तो 82 नॉट आउट विनर है भाई, मेरे को क्या अनाउंस भी करने की जरूरत नहीं है। अब इन नॉमिनेशन में सारी इनिंग्स ही कोहली भाई के लिए कुछ कुछ मीन करती है। एशिया कप वाले 60 रन लिटरली कमबैक इनिंग्स थी कोहली भाई की। फिर 122 वर्सेस अफगानिस्तान तो 72nd सेंचुरी, उसके बाद बांग्लादेश के अगेंस्ट सेंचुरी यानी ODI में 2-3 साल बाद सेंचुरी, और फाइनली 82 वर्सेस पाकिस्तान। तो मतलब मेमोरेबल मोमेंट ऑफ द ईयर ही था यार हमारा। मैं तो कह रहा हूँ 2023 में भी कोहली भाई की ऐसी परफॉर्मेंस हो कि एक अलग कैटेगरी रखनी पड़ जाए अपने को। इससे याद आया अनफॉरगेटेबल शॉट ऑफ द ईयर का भी एक अवार्ड था, जिसके लिए नॉमिनेशन कराने की आई डोंट थिंक जरूरत है, क्योंकि मुझे पता है विनर एक ही शॉट होने वाली है भाई। जिस टीम में पंत और स्काई जैसे प्लेयर्स हो क्रेजी शॉट्स खेलने वाले, उस टीम में विराट कोहली ICC शॉट ऑफ द ईयर बना जाते हैं। इससे ज्यादा क्या ही प्रूफ लोगे कि बंदा असली गोट है। तो अपनी अनफॉरगेटेबल शॉट ऑफ द ईयर का अवार्ड ले जाती है वो सामने को छक्का जो 18.5 बॉल पे हारिस रॉफ को पड़ा था। फाइनली आखिरी 3 अवार्ड जिसका तुम सबको इंतजार था, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक मार दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। शुरू करते हैं फैन फेवरेट बॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से। द नॉमिनेशंस फॉर द फैन फेवरेट बॉलर फॉर इंडिया इन 2022 आर मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल। काफी क्लोज कंपटीशन रहा 3 लोग में, लेकिन जीता वो बंदा जिसका डेब्यू ईयर था और उसने 700 वोट से हमारे लेजेंडरी बॉलर बुमराह को हराया। भाई मजाक नहीं है, लेकिन अपने फैन फेवरेट बॉलर ऑफ द ईयर जाते अपने नो बॉल किंग अर्शदीप सिंह। एडिटर वो नो बॉल वाला बात काट देना भाई, मैं तो बोलूंगा वेल डिजर्व्ड अवार्ड है। और अब बस अर्शदीप और बुमराह को साथ में बॉलिंग करता हुआ देखना चाहता हूँ T20s में। वैसे देखा जाए तो सिराज मियां के लिए भी एक काफी अच्छा ईयर था, बट क्योंकि फोकस ज्यादा T20s पे था तो आई थिंक इसलिए अर्शदीप ज्यादा डिजर्व करता है। लेकिन अब तो सिराज भाई नंबर 1 ODI बॉलर बन गए, छोटे मोटे अवार्ड क्या लेंगे। वैसे बुमराह भाई तो आधा साल बाहर ही रहे, लेकिन फिर भी 2nd पोजीशन ले गए। और बताओ शार्दुल ठाकुर ने 20 मैच में 35 विकेट्स निकाल ली, लेकिन फिर भी ज्यादा वोट्स मिले ही नहीं। आखिरी 2 अवार्ड दोस्तों, फैन फेवरेट बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड पे बात आ गई है। सूर्या, विराट, रोहित या पंत, कौन जीतने वाला है? तो द नॉमिनेशंस फॉर फैन फेवरेट बैट्समैन फॉर इंडिया 2022 आर श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा। देखो बॉलर्स में थोड़ा कंपटीशन था, लेकिन इसमें सीधा 6000 वोट से विक्ट्री हुई है। यानी फर्स्ट पोजीशन ऑलमोस्ट आधा वोट्स लेके गया है, मतलब 50.3% वोट्स, और सेकंड पोजीशन सिर्फ 31% वोट्स, और थर्ड पोजीशन तो 10% वोट्स। बट आखिर जीता कौन? देखो रोहित और पंत को सबसे कम वोट्स मिले तो वो तो बाहर हो ही जाते हैं। अब सूर्या, विराट और श्रेयस में से एक ही है अपना फैन फेवरेट बैट्समैन। आई थिंक तुम समझ ही गए होगे। सो द विनर फॉर द फैन फेवरेट बैट्समैन ऑफ द ईयर इज नन अदर देन द कमबैक किंग, यानी किंग कोहली, विराट कोहली। भाई कहां 3 साल से सेंचुरी नहीं थी, और इस साल सीधा 2 अलग फॉर्मेट्स में लगा दी। और सबसे बड़ी बात, वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में मैचेस जिताए। तो डेफिनेटली ये अवार्ड तो अपने कोहली भाई डिजर्व करते हैं। एंड इवन तो मुझे लगता है स्टैट्स में सूर्या और श्रेयस काफी ज्यादा बेटर लेवल पे थे, लेकिन फिर भी कोहली भाई ने इंपॉर्टेंट मैचेस जिताने में ज्यादा हेल्प करी। तो इसलिए सूर्या भाई 2nd आ गए और श्रेयस भाई 3rd। खैर अब आ जाते हैं अपने आखिरी अवार्ड ऑफ द इवनिंग, यानी 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, जिसने रन भी बनाए, दिल भी जीते, टीम को इंपॉर्टेंट मैचेस में सपोर्ट भी दिया, यानी अपना फुल 100% एफर्ट दिया, और फैंस ने भी उनको उतना ही प्यार दिया। और इसमें अपने बॉलर्स बैट्समैन मिक्स ही है, लेकिन तुम लोग को पता है भाई बॉलर्स को तुम लोग जिताते ही नहीं हो यार, अनलेस कोई अलग कैटेगरी बना दी जाए उनके लिए। द नॉमिनेशंस फॉर 2022 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड आर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, मोहम्मद सिराज, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, भुवनेश्वर कुमार। देखो मैंने इस अवार्ड में स्पेशली लिखा था चूज द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर ब्रैकेट में, और आई थिंक तुम लोगों ने वो किया है। और तुम्हें ये भी बता दूं कि ये सबसे क्लोजेस्ट मार्जिन से विक्ट्री थी, यानी सिर्फ 200 वोट्स का डिफरेंस। 200 वोट्स, एक को मिले 40.7% और एक को 39%। एंड आई थिंक तुम इतना तो समझ गए होगे कि कंपटीशन विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव में ही था। यानी विनर की दौड़ में एक बार फिर से हमारे 2 बेस्ट प्लेयर्स आ चुके हैं जो 2022 में काफी तगड़ा खेले। तो फाइनली द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 गोज टू नन अदर देन द लेजेंड हिमसेल्फ, सूर्य कुमार यादव।
भाई बंदे ने विराट कोहली को हरा दिया और वो भी उसके कमबैक ईयर में। इतने क्लोज मार्जिन से विक्ट्री ली है और मैंने बोला था भाई चूज द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर है, तुम लोगों ने किया है। इवन तो डेफिनेटली कोहली भाई भी डिजर्व करते थे, इसीलिए वोटिंग इतनी क्लोज रही है। लेकिन सूर्या ने आके T20 फॉर्मेट ही चेंज कर दिया यार, मतलब हमें एक नया फॉर्मेट दे दिया, नई शॉट्स दे दी, और क्या करे बंदा। तो इतना क्रेडिट हमारी तरफ से देना बनता ही अपने सूर्या भाई को। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और देखो मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि ये डिलेज इसीलिए थे तो क्योंकि मैं और वीडियोस पे भी बहुत ज्यादा काम कर रहा था, तो इसमें थोड़ा करते करते इतना डिले हो गया कि आज हम फरवरी में आ गए। लेकिन फिर भी मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम लोग कर दो 300 के करा देना भाई, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब करो, जो मर्जी करो, और वीडियो शेयर करना, सबको दिखाना भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑडियंस के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट, लव यू ऑल, बाय बाय। So the winner for the best meme of the year award goes to Front Foot. कौन सा वाला?